कल्पना कीजिए कि आप एक चमकदार कैसीनो में प्रवेश करते हैं, अपनी पूरी जीवन की बचत रूलेट पहिए के एक ही स्पिन पर लगाते हैं और उसे सेकंडों में गायब होते हुए देखते हैं। एक विशाल बहुमत के खुदरा निवेशकों के लिए जब वे विकल्पों ऑप्शंस शब्द को सुनते हैं तो उनके मन में यही छवि आती है। वे उच्च उपयोग दिन व्यापार, सट्टा दांव और व्यक्तियों के रातों रात सब कुछ खोने के बारे में सोचते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विकल्पों को अक्सर मुख्य धारा के निवेश सर्कलों में एक गंदे शब्द की तरह माना जाता है। लेकिन भारत और वैश्विक स्तर पर धन प्रबंधन में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव लेने के बाद मैं आपके साथ एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण साझा करना चाहता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े संस्थागत दिग्गज, संप्रभु संपत्ति कोष और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ परिवार विकल्पों को जुए के उपकरण के रूप में नहीं देखते हैं। वास्तव में वे इन्हें बिल्कुल विपरीत कारण के लिए उपयोग करते हैं। वे रात में अच्छी नींद लेने के लिए इन्हें उपयोग करते हैं। अभिजात निवेशक के लिए विकल्प सबसे प्रभावी जोखिम नियंत्रण तंत्र हैं जो कभी बनाए गए हैं। वे शॉक एब्जॉर्बर्स हैं जो एक वित्तीय साम्राज्य को सुरक्षित रखते हैं जब बाकी बाजार एक चट्टान से गिर रहा होता है। इसको सही से समझने के लिए हमें अपनी सोच को अटकलों से हटाकर हेजिंग के मूल दर्शन की ओर ले जाना होगा। साधारण अंग्रेजी में हेजिंग बस आपके मौजूदा धन को अप्रत्याशित आपदाओं से बचाने का कार्य है। सोचिए कि आप अपने भौतिक संपत्तियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। जब आप एक बिल्कुल नई कार खरीदते हैं तो आप तुरंत एक व्यापक बीमा पॉलिसी खरीदते हैं। आप उस बीमा पॉलिसी को इस उम्मीद में नहीं खरीदते कि आप अपनी कार को दुर्घटनाग्रस्त कर देंगे सिर्फ बीमा कंपनी से जल्दी पैसा कमाने के लिए। आप इसे इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि दुर्घटनाएं होती हैं और आप अपने आप को बड़े वित्तीय नुकसान से बचाना चाहते हैं। एक स्टॉक पोर्टफोलियो को हेज करना बिल्कुल इसी तर्क का पालन करता है। अब आप पूछ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि बाजार गिरने वाला है तो आप अपने शेयर क्यों नहीं बेचते? इसका उत्तर घबराहट की छिपी हुई लागतों में है। जब आप घबराहट में अपना पोर्टफोलियो बेचते हैं तो आप विशाल पूंजी लाभ करों को ट्रिगर करते हैं, आप उच्च लेन देन शुल्क का सामना करते हैं और सबसे बुरा यह है कि आप दीर्घकालिक संचित करने की गति को तोड़ देते हैं। यदि बाजार अचानक उछाल मारता है तो आप किनारे पर खड़े होते हैं या अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि कब वापस कूदना सुरक्षित है। हेजिंग आपको अपनी मुख्य संपत्ति को पूरी तरह से निवेशित और संचित रखने की अनुमति देती है, जबकि इसके नीचे एक सुरक्षा जाल बनाती है। आइए हम इस प्रक्रिया को एक रणनीति के माध्यम से समझते हैं जिसे प्रोटेक्टिव पुट कहा जाता है, और हम इसे पूरी तरह से भ्रमित करने वाले वित्तीय शब्द जाल के बिना करेंगे। कल्पना करें कि आपका निवेश पोर्टफोलियो एक सुंदर घर है जिसे आपने कई दशकों में बनाया और नर्चर्ड किया है। एक पुट ऑप्शन उस घर के लिए एक बीमा अनुबंध से अधिक कुछ नहीं है। जब आप एक पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो आप एक वित्तीय संस्थान को एक शुल्क का भुगतान कर रहे होते हैं और इसके बदले में वे आपको एक कानूनी गारंटी देते हैं। यह गारंटी कहती है कि चाहे बाजार कितनी भी गिरावट आए, आपके पास अपने निवेश को एक निश्चित लॉक इन मूल्य पर बेचने का पूर्ण अधिकार है। आइए हम उद्योग के शब्दों का एवरीडे भाषा में अनुवाद करें। इस अनुबंध को खरीदने के लिए जो पैसा आप अग्रिम भुगतान करते हैं उसे प्रीमियम कहा जाता है। इसे बस आपकी बीमा शुल्क के रूप में सोचें। जिस कीमत को आप लॉक करते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो के लिए आपको मिलने वाली न्यूनतम राशि है, उसे स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। इसे आप अपनी बीमा पॉलिसी के गारंटीकृत भुगतान स्तर के रूप में सोच सकते हैं। यदि शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है और मूल्य 30% गिर जाते हैं तो आपका पुट ऑप्शन सक्रिय हो जाता है। जबकि बाकी सभी अपनी संपत्ति को इवेपोरेट होते हुए देख रहे हैं, आप शांति से अपने ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं और अपनी संपत्तियों को अपनी पूर्व निर्धारित उच्च कीमत पर बेच सकते हैं। आपका नुकसान पूरी तरह से सीमित है। हालांकि एक व्यावहारिक निवेशक के रूप में आपको यह समझना चाहिए कि बीमा कभी मुफ्त नहीं होता। यदि आप अपनी कार को हर एक छोटे से खरोंच या डेंट के खिलाफ बीमा कराने की कोशिश करते हैं तो आपकी बीमा कंपनी आपसे एक असाधारण शुल्क लेगी। शेयर बाजार पर भी यही नियम लागू होता है। यदि आप अपने पोर्टफोलियो को हर छोटे 1% या 2% के बाजार गिरावट से बचाने के लिए विकल्प खरीदने की कोशिश करते हैं तो उन प्रीमियम की संचयी लागत जल्दी ही आपके सभी दीर्घकालिक लाभों को समाप्त कर देगी। स्मार्ट हेजिंग का रहस्य आपके कटौती योग्य को अनुकूलित करने में है। वित्तीय दुनिया में हम उसे कहते हैं जिसे आउट ऑफ द मनी पुट्स कहा जाता है। मनुष्यों की दृष्टि से इसका मतलब है कि हम जानबूझकर छोटे दैनिक बाजार उतार चढ़ाव से सुरक्षा नहीं चुनते। हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो एक सामान्य बाजार सुधार के दौरान 5 या 10% तक गिर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाजार अंततः सामान्य चक्रों से उबर जाएगा। इसके बजाय हम केवल आपातकालीन घटनाओं के लिए बीमा खरीदते हैं, जैसे अचानक 15% या 20% का बाजार गिरना, क्योंकि ये बड़े गिरावटें अपेक्षाकृत दुर्लभ होती हैं।
इस प्रकार के आपातकालीन बीमा की लागत बेहद सस्ती होती है। आपको लागत के एक अंश में अधिकतम मानसिक शांति मिलती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस नुकसान से सुरक्षा पाने का एक तरीका है जिसमें लगभग कोई भी बाहर से खर्च नहीं होता। यह एक संस्थागत पसंदीदा है जिसे कॉलर रणनीति कहा जाता है, और इसे समझाना बहुत सरल है। एक कॉलर रणनीति को इस तरह से सोचें कि यह किसी और को आपके लिए आपका बीमा प्रीमियम चुकाने का एक तरीका है। मान लीजिए कि आपके पास उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों का एक शानदार पोर्टफोलियो है जिसे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं। एक ही समय में आप यह महसूस करते हैं कि बाजार अगले कुछ हफ्तों में 50% बढ़ने की संभावना नहीं है। इसलिए आप एक समझौते में प्रवेश करते हैं जहां आप एक अन्य निवेशक को कॉल ऑप्शन बेचते हैं। इसका मतलब है कि आप मूल रूप से एक निश्चित उच्च लक्ष्य, मान लीजिए 10% के ऊपर अपनी संभावित वृद्धि को किराए पर दे रहे हैं। उस अत्यधिक अपसाइड को किराए पर देने के बदले वह निवेशक आपको किराए का पैसा देता है। आप उसी किराए के पैसे को लेते हैं जो आपने अब भी इकट्ठा किया है, और आप तुरंत इसका उपयोग अपने पुट ऑप्शन को खरीदने के लिए करते हैं जो आपकी डाउनसाइड बीमा है। आपके जेब में शुद्ध लागत क्या है? यह अक्सर शून्य के करीब होती है। एक कॉलर का उपयोग करके आपने स्वेच्छा से अपनी अधिकतम संभावित लाभ पर एक अस्थायी सीमा लगा दी है, लेकिन इसके बदले में आपने अपनी संपत्ति के नीचे एक मजबूत फर्श रख दिया है जिससे आप एक विनाशकारी बाजार दुर्घटना से पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं बिना अपनी नकद राशि खर्च किए। मेरे 20 वर्षों के धन प्रबंधन के अनुभव में मैंने कई अच्छे इरादों वाले निवेशकों को इन रणनीतियों को अपने दम पर लागू करने की कोशिश करते देखा है, केवल 2 क्लासिक गलतियों में पड़ने के लिए। पहली गलती ओवर हेजिंग है। यह तब होता है जब एक निवेशक पैसे खोने से इतना डर जाता है कि वह बहुत अधिक सुरक्षा खरीद लेता है। बहुत बार वे अपने पोर्टफोलियो को एक किले में बदल देते हैं, लेकिन उस किले को बनाए रखने की लागत उनके विकास पर एक स्थायी बोझ बन जाती है। वे बाजार के तूफानों से बच जाते हैं, लेकिन उनकी संपत्ति कभी वास्तव में नहीं बढ़ती क्योंकि उनके सभी लाभ बीमा प्रीमियम पर खर्च हो जाते हैं। दूसरी गलती बाजार का समय निर्धारित करने की कोशिश करना है। कई निवेशक केवल तब बीमा खरीदने के बारे में सोचते हैं जब वे चिंतित महसूस करने लगते हैं या जब वे टेलीविजन पर बुरी खबरें देखते हैं। लेकिन जैसे आप अपने घर के जलते समय अग्नि बीमा नहीं खरीद सकते, वैसे ही आप तब सस्ते विकल्प नहीं खरीद सकते जब बाजार पहले से ही गिरावट की स्थिति में हो। उस समय प्रीमियम आसमान छू लेते हैं क्योंकि सभी लोग घबराए हुए होते हैं। सच्ची पीढ़ीगत संपत्ति सुर्खियों पर प्रतिक्रिया देकर नहीं बचाई जाती। इसे प्रणालीगत, लगातार और शांत सुरक्षा द्वारा हमेशा पृष्ठभूमि में सुचारू रूप से चलाते रहने से बचाया जाता है। जब हम धन प्रबंधन की व्यापक योजना को देखते हैं तो सच्ची सफलता कभी भी केवल अगले हॉट स्टॉक, नवीनतम प्रवृत्ति का पीछा करने या कुछ महीनों में अपने पैसे को दोगुना करने के बारे में नहीं होती। असली धन प्रबंधन मजबूत, बुद्धिमान रक्षा के बारे में है। पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति बनाने के लिए जोखिम के प्रति गहरी सम्मान और उन विनाशकारी नुकसानों को रोकने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है जो आपकी संचित घड़ी को फिर से शून्य पर ले आते हैं। मैं आज आपको एक सीधा और महत्वपूर्ण कार्य आइटम देना चाहता हूं। अपने वर्तमान निवेश पोर्टफोलियो पर ध्यान से और ईमानदारी से नजर डालें। अपने आप से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछें। यदि वैश्विक या भारतीय बाजार कल सुबह 20% गिर जाते हैं तो आपकी सटीक निकासी योजना क्या है? यदि आपकी योजना बस सबसे अच्छे की उम्मीद करना है, या यदि आप जानते हैं कि आप संभवतः घबरा कर सब कुछ निचले स्तर पर बेच देंगे, तो आपकी संपत्ति वर्तमान में अनावश्यक खतरे में है। आपको वही संस्थागत स्तर के रक्षा तंत्र प्राप्त करने का हक है जो दुनिया के सबसे सफल परिवार अपनी विरासत की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। ईपी के कैपिटल में हम व्यक्तिगत अत्यधिक जटिल डाउनसाइड प्रोटेक्शन रणनीतियों के निर्माण में विशेषज्ञता रखते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि सच्ची समृद्धि मानसिक शांति पर आधारित होती है। यदि आप अनुमान लगाने से दूर जाने के लिए तैयार हैं और यह जानना चाहते हैं कि कैसे कस्टमाइज्ड हेजिंग आपके परिवार के भविष्य की रक्षा कर सकती है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमसे संपर्क करें और ईपी के कैपिटल में बातचीत शुरू करें। आइए हम आपके धन का निर्माण करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें।